जब भी हमें डॉक्टर का ख्याल आता है तो हम सोचते हैं कि ज़रूर जान बचाता हो। लेकिन क्या हो अगर एक डॉक्टर ही लोगों की जान लेने पे आ जाए? एक अच्छी लाइफ स्टाइल मिलेगी या फिर हम हेल्दी होंगे डॉक्टर के पास जाएंगे तो। लेकिन क्या हो अगर यही एक जगह डॉक्टर और हॉस्पिटल किलर के रूप में देखी जाए? जी हाँ, हम आपको एक डॉक्टर की कहानी सुनाएंगे जो अपने रोगियों को जान को खतरे में डाल दिया करता था। यह डॉक्टर हेरोल्ड शिपमैन की कहानी है। हेरोल्ड शिपमैन का जन्म 14 जनवरी 1946 को हुआ था। उनका बचपन और जीवन सामान्य परिवार के साथ था। उनकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जिससे हम ये सोचें कि हाँ वो एक सीरियल किलर बन सकते। ने 1970 में चिकित्सा की पढ़ाई की और उसके बाद प्रैक्टिस शुरू कर दी। जैसे उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस कर दिया। शिपमैन का सपना था हमेशा से एक डॉक्टर बनने का और अपने ही प्रोफेशन में वो डॉक्टरी में ही हॉस्पिटल में ही कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। लेकिन उनकी सफलता की कमियों ने उन्हें अपराधी बना दिया। हेरोल्ड शिपमैन अपने रोगियों को अनेक तरीके से मार रहे थे। हेरोल्ड शिपमैन किसी मरीज को कोई एक टेक्निक से नहीं या एक तरीके से नहीं जान ले रहे थे। वो अलग अलग पेशेंट पे अलग अलग चीज़ अप्लाई कर रहे थे। अत्यधिक दवाएं देना, ओवरडोज। शिपमैन अपने रोगियों को अत्यधिक मात्रा में दवा प्रदान करके मार दिया करते थे। वे किसी दूसरे मरीज पे इतनी ज़्यादा दवा लिख देते, इतने हेवी दवा लिख देते जो उनकी मौत का कारण बनती। दवाओं में इलेक्ट्रोलाइट की असंतुलन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मेडिकेशन कर देते। शिपमैन अपने रोगियों को ऐसी दवाओं का उपयोग करके मारा जिनमें इलेक्ट्रोलाइट की असंतुलन होती, जिसमें उनकी सेहत कमज़ोर हो जाती और वो मर जाते। मतलब ऐसे दवा डाल देते जिससे बॉडी को मरीज को सेहतमंद होने के बजाय वो धीरे धीरे क्या होते, बीमार हो जाते, जिससे वो बहुत मरीज अपने घर पे भी जाने के बाद मर जाते। जानलेवा इंजेक्शन भी दे देते थे। शिपमैन अपने रोगियों को जानलेवा इंजेक्शन देकर भी मार दिया करते थे। हेरोल्ड शिपमैन को पकड़ा जाना उनके अनैतिक कार्यों की खबर से हुआ और वो इतने ज़्यादा धीरे धीरे लोगों को जान लेने लगे जिससे वो क्या हो गया कि अगर उनके शहर में अगर देखा गया तो पूरे जितने हॉस्पिटल हैं उनके हॉस्पिटल छोड़कर दूसरे जितने हॉस्पिटल हैं उनमें जो डेथ रेट था और उनके अकेले हॉस्पिटल का डेथ रेट ज़्यादा था। इससे उनके हॉस्पिटल पे और उनके प्रोफेशन पे शक हुआ। जब अस्पताल में उनके चिकित्सा कर्मचारियों से ने आसमान असमान मौतों का पैटर्न देखा तो उन्होंने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने उनके कार्यों में अनियमितता की जांच की, रोगियों के परिवार से बातचीत की, चिकित्सा विशेषज्ञों ने मौत के कारण की जांच की और जिसमें असामान्यता दिखाई दी। इसके बाद हेरोल्ड शिपमैन को गिरफ्तार किया गया और जितने भी मरीज उनके द्वारा जो मारे गए उन सभी का अलग अलग तरीके से जांच किया गया, अलग अलग टाइम पे जांच किया गया तो उनको पता चला कि किसी को ओवरडोज से, किसी को इंजेक्शन से इस तरह से मारा गया। इसके बाद हेरोल्ड शिपमैन को गिरफ्तार किया गया और उन्हें अदालत में उसके कार्यों के लिए जवाबदेही में लगाया गया। 2000 में एक जांच के बाद हेरोल्ड शिपमैन को गिरफ्तारी किया गया। उन्होंने लगभग 250 मरीजों की हत्या करके आरोप में बर्खास्त कर दिया गया। ट्रायल एंड कन्विक्शन उन्हें 15 जुलाई 2000 को अपराधों के लिए सजा सुनाई हुई। इन हत्याओं के पीछे की कहानी एक रहस्य है जो अब भी बड़े प्रश्नों का सामना कर रही है।